नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बचन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हमारा सीरीज जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए गाइड प्रैक्टिस वर्क बुक, आज से गणित प्रश्नों का जो सॉल्यूशन होगा उसका आज से मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि आज प्रतियोगिता का युग है। जीवन की दौड़ में अपना स्थान सुरक्षित करने के लिए हमें किसी न किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा से अवश्य गुजरना पड़ता है। अतएव यह जरूरी है कि हम ऐसी बातों का ध्यान जरूर रखें जो हमें प्रतियोगिता परीक्षा में निश्चित रूप से सफलता दिलाए। आज जो प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की जाती है उनमें मुख्यतया मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न के ही होते हैं। ऐसे प्रश्नों की संख्या भी बहुत होती है और उनमें से जो हम एक एक नियम के द्वारा या और कई तरीके से जो बनाते हैं उसमें बहुत समय लगता है। समय सीमा को देखते हुए सभी प्रश्नों को सही सही हल कर पाना आसान नहीं होता है, जिसके लिए हम ऐसी विधि को अपनाना अनिवार्य हो जाता है जो कि सरल हो, सिंपल हो और कम से कम टाइम में, कम से कम समय में क्वेश्चन को कैसे अप्रोच लगाकर कैसे उसे सॉल्व करें। क्योंकि हमको वहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देना होता है, हमको वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना, कम से कम समय में पास करना है, क्रैक करना है। वहाँ ये नहीं बताना है कि आपका राइटिंग कैसा है, आप किस प्रोसेस से बनाए, कैसे बनाए। हमको सिर्फ क्वेश्चन जितना ज़्यादा अटेम्प्ट हो वही मेरे लिए बेहतर होगा, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमको उसके लिए सबसे पहले कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए हम एक ऐसा तरीका आपको बताने जाएंगे ताकि नवोदय विद्यालय प्रवेश 6 के लिए जो एक बच्चे को मेरा यह जो सीरीज चालू करने जा रहे हैं इसको शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करें ताकि इसी टाइप का क्वेश्चन बना के लाएंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय नंबर 2, पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं। तो आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि यदि 2 अंकों वाली ऐसी 2 संख्याएं जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे की उल्टी हो और उनका योगफल किसी एक संख्या के योगफल का कितना गुना हो। सवाल में अच्छी तरह इसको सबसे पहले क्वेश्चन को जो पढ़ेंगे तो उसको पहले समझे कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। यदि 2 अंकों वाली संख्या जिनमें से प्रत्येक संख्या एक दूसरे की उल्टी हो, मान लिया कि 2 संख्या है तो इसका उल्टा भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 2। मान लिया 2 और 4 है और इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 2। तो उनका योगफल किसी एक संख्या के योगफल का कितना गुना होगा। जैसे 3 6 है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 3। तो उनका योगफल, तो इसको ऐड करते हैं, 6 3 9, 6 3 9, तो ये क्या हो जाएगा 99। 99 11 का क्या हो जाएगा, 11 का गुना हो जाएगा। तो हम यहाँ एक कंसेप्ट जानते हैं, 2 संख्या अगर एक दूसरे की उल्टी है, 4 2, इसका उल्टी हो जाएगा 2 और 4, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6, 4 2 6। तो इसको हम ऐसे टेक्निक से बनाएंगे कि जो भी संख्या है, दी हुई संख्या है, उसको ऐड करेंगे और उस संख्या को क्या करेंगे, 11 से हम गुना कर देंगे, तो वो संख्या उसी की गुना होगी। चाहे 3 6 हो प्लस 6 3 हो, ये 99। अगर इस संख्या को ऐड करते हैं 6 3 9, उसको अगर 11 से गुना करेंगे 99 हो गया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम
उसी पैटर्न पर दो संख्या 26 तथा 62 को योगफल किस संख्या से करे कि 11 गुना होगा। उसको कैसे गुना करेंगे, 6 2 8। जो संख्या है उसी को ऐड कर देंगे, 26 है इसी को हम ऐड करेंगे, 2 और 6, इसको 11 से गुना किए तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 8 से। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ प्राकृतिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का योगफल निम्नलिखित से कौन सा होगा। अगर लगातार प्रथम 10 तक का योगफल अगर कंटिन्यू दिया हुआ है तो इसको हम दो तरीका से बताएंगे। सबसे पहले एक फार्मूला से, एक डायरेक्ट बताएंगे, कुछ देखते ही आंसर हो जाएगा। तो सबसे आइए पहले फार्मूला से बनाएंगे। तो इसका फार्मूला हो जाएगा n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो हो जाएगा 10 गुना 11 बटे 2, तो हो जाएगा 2 5 10 55। दूसरा मेथड क्या बताता है, ये जो लास्ट में जो अंक दिया हुआ है, लास्ट में जो जहां पर अंत होती है उसको क्या करेंगे, आधा कर देंगे, तो उसके बाद एक और 5 चिपका देंगे, मेरा यही आंसर हो जाएगा। तो इसका दूसरा मेथड क्या बताया, जो भी डिजिट दिया हुआ है लास्ट में, अंतिम डिजिट को क्या करेंगे, आधा करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, एक और 5 चिपका देंगे इसके साथ, वही मेरा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश का योगफल निम्नलिखित में से 2 2 5 8 11 का योगफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। आइए या तो इसको औरली डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, 5 2 7 8 15 11 26, ये ऑप्शन। अगर इस तरह अगर कंटिन्यू रहेगा 2 3 5 3 8 3 11, अगर गैप, ये तो एपी में आ गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसको ऐसे याद करेंगे 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को ऐड कर देंगे, 11 2 13, डिवाइड बाय इसको 2 से कर देंगे और जितनी संख्या उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 26। आपको जैसा लगे, दोनों मेथड में से जो अच्छा लगे आप उसी तरह सॉल्व कीजिए। तो पहले क्या बताया कि पहले सिंपली बेसिक रूप से जैसे ऐड कर सकते हैं, अगर यही बड़ा संख्या रहे, अगर वो एपी में रहे तो फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट दोनों को पहली संख्या और अंतिम संख्या को ऐड कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आधा कर देंगे और जितना संख्या है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इसका एक फार्मूला होता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस डेट n स्क्वायर। तो यहाँ पर लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग हम जानते हैं कि होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। या तो ये फार्मूला होता है, इस पे आप इसको लगा सकते हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। आइए इसको पुट करते हैं, n का मान कितना है, n का मान 5, n इंटू n प्लस 1 5 1 6 इंटू 2n प्लस 1 2n 5 दूनी 10 1 11 बटे 6, ये कट गया, 11 5 55, डेट इज मेरा ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम है, लगातार क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, इसको वैसे बनाना है, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 1 7 1 8 इंटू 2n प्लस 1 4 दूनी 14 1 15 अपॉन 6। अब इसको पूरा कैलकुलेशन हमको नहीं करना है, यहाँ आपको दिमाग लगाना है। जो भी संख्या है 7 8 15, या तो 7 से मल्टीपल होगा, या तो 8 से मल्टीपल होगा, या तो 6 से मल्टीपल 15 से मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 7 का मल्टीपल। 7 का मल्टीपल में ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें इतना गुना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसमें देखेंगे कि कौन सा मेरा ऑप्शन
इसका मल्टीपल है, तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 क्यूब का योगफल, इसको तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 27 8 35 1 36, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब का योगफल। तो आइए इसको हम जानते हैं कि ये लगातार प्राकृत संख्या के घन है। लगातार प्राकृत संख्या का घन, तो लगातार प्राकृत संख्या का घन क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। लगातार प्राकृत संख्या के घन का योगफल क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। आइए इसे सोल्व करते हैं। n का मान कितना है 5 इंटू n प्लस 1 6 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 2 तिया 6 5 तिया 15, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 15 का स्क्वायर। अगर नेक्स्ट क्लास में हम सिखाएंगे स्क्वायर के बारे में, अगर कोई भी संख्या 2 अंकों की है या 3 अंकों की भी है, उसको डायरेक्ट हम एक लाइन में सोल्व करने का सिखाएंगे कि इसको वर्ग कैसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 4 6 8 का योगफल निम्नलिखित में से कितना होगा, तो डायरेक्ट सोल्व करते हैं। 4 2 6 6 12 8 20, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका योगफल 1 3 5 7 का योगफल कितना होगा, 3 1 4 5 9 7 16, तो सब डायरेक्ट है, लुल्लू सा सवाल है ये सब, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 के पहाड़े का योगफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो आइए इसे सोल्व करते हैं कि 4 के पहाड़े का योगफल, 4 के पहाड़े का योगफल तो 4 8 16 करते करते डो 40, तो 4 अगर कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 तो 10, तो जो हम देख रहे हैं कि 1 2 3 से लेके 10 तक, इसका सम अभी आगे वाला क्वेश्चन में बताए थे, जो भी डिजिट है इसका आधा करके उसमें ऐड करना है। तो 4 इंटू आधा कितना हो गया 5, फिर एक और 5 चिपका देंगे, तो 5 चिपका देंगे तो 4 गुना 55 220। या तो इससे पहले क्लास में हम डिविजिबिलिटी रूल से बताते कि 4 का क्या मल्टीपल है, हम देख रहे हैं 4 के पहाड़े का योगफल, तो 4 के पहाड़े का योगफल तो 4 मेरा मल्टीपल होगा ही होगा ऑप्शन में, तो 4 से ऑप्शन देखेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन 4 का मल्टीपल है। तो हमने बताए थे कि 4 का मल्टीपल के लिए बताए थे 2 पर पावर 2 4 लिख सकते हैं, तो अंतिम दो डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल है। अंतिम 2 डिजिट चेक करते हैं, अंतिम 2 डिजिट 10, ये ऑप्शन नहीं होगा, 2 ये नहीं होगा, 30 ये नहीं होगा, 20, तो हमारा ए ऑप्शन ही 4 से डिविजिबल हो गया। तो हम जानते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। इसे गुना करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल के बारे में सबसे पहले जानकारी लेनी चाहिए। इसीलिए हम सबसे पहले, अगर जो भी क्लास नहीं देखे हैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, तो उससे पहले क्लास जाके मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए कि डिविजिबिलिटी रूल्स से सवालों का धुआं 2 से लेकर 11 तक डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बताया गया है, जो कि अगर उसको 2 से अगर 11 तक मतलब पढ़ लीजिएगा जो भी, तो उसको अच्छी तरह नॉलेज हो जाएगा ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 के पहाड़े का योगफल कितना है, तो सेम क्वेश्चन आ गया, ये भी सेम क्वेश्चन। तो 4 लिए यहाँ मल्टीपल, उसके बाद 1 2 से लेके चल जाएंगे, कितना तक रहेंगे 20 तक, यहाँ 80 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, 20, तो यहाँ दिया हुआ है 4 के 20 तक के पहाड़े का योगफल, 4 के 20 4 8 12 डॉट 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 करते करते कितना जाएगा 80 तक। इसमें क्या लेंगे, 4 को सबसे पहले क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, ये 1 1 2 3
20 तक। अभी 4 इंटू ये प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2, 2 से कटाएंगे, 2 दूने 4, 20 दूने 40, 21 चौके 84, तो मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 840। तो यहाँ अब देखते हैं कि मेरा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, सॉल्व जब किए तो उसको 4 इंटू 20 इंटू 21 डिवाइड बाय 2। अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में अगर देखते हैं कि मेरा यहाँ 21 आ रहा है, जहाँ अगर 21 आ रहा है उसको देखेंगे 21, तो 21 किससे डिविजिबल होगा? 3 और 7 का, 3 और 7 से। तो हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स लगाएंगे। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या बताया कि सम ऑफ डिजिट को अगर 3 से भाग कर देंगे, पूरी कट जाएगा, तो 3 से उसमें क्या लग जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में 2 + 2 4, ये नहीं होगा। 4 + 4 8, ये नहीं होगा। 8 4 12, ये 3 से इसमें भाग लग जाएगा। 7 4 11, इसमें क्या लगेगा? भाग नहीं लगेगा। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 3 11, 2 1 3, 9 4 13, 3 7 5 12 13, 6 3 9 1 10। ये 4 डिजिट इसमें मिल रहा है, इधर नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये नंबर ऑप्शन देखे और खट दो आगे भागे। इसमें पूरा जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 2 इधर भी है, 9 2 इधर भी है, 9 2 इधर भी है, 9 2 इधर भी है। 3 डिजिट तक सब में सेम है, इसमें नहीं है। तो ये ऑप्शन ऐसे चला गया। पर इसमें देखेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे यहाँ पे 4 डिजिट में देखने का 5 डिजिट में एक 0 आता है, इसके बाद नहीं आता है। तो इसको देखेंगे, और ये पूरा इसमें जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ टाइम टेकन के लिए ये दिया गया है सवाल, और कुछ करने के लिए नहीं। जोड़ तो सबको आता है, बशर्ते कम समय में जो जोड़े उसी की इसमें महानता है। तो आगे बढ़ते हैं। आइए से ऐड करते हैं। 9 5 14, 4 18, 4 हो जाएगा 8, 6 9 8 हो जाएगा 4 9 7 16, 2 18 के लिए 8, उसके बाद आएगा 8 7 15 4 21, 1 22 हासिल 2, 6 4 10, 2 12 के लिए 2 हासिल 1, 9 5 14 15 1 16 हासिल 1, 7 3 10 8 18 1 19 हासिल 1, 5 3 8 1 9 2 1 3, 39 96 22 848, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। इतना में से इतना को घटाने पर कौन सी संख्या आएगी? इसको घटाना है। तो 12 में से 3 गया 9, ऑप्शन ये ऑप्शन नहीं होगा, ये है। फिर 8 में 18 में हो जाएगा 9, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 2 ऑप्शन गया, उसके बाद चलेगा यहाँ तक ये 0 5 9 0 सेम है, 0 5 9 0 सेम है। यहाँ चलते 8 में 3 जाएगा 5 ऑप्शन सिर्फ एक में ही है, ऑप्शन ये हो जाएगा। ये तो नॉर्मल सा सवाल है, ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई ट्रिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, आइए 1287 को 527 गुना करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? ये तो नॉर्मल सा गुना है, इसको आप गुना कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित की जा सकती है? तो 6 से पूरी तरह विभाजित की जाती है। 6 का रूल क्या है? 6 को 2 और 3 से, इसी से विभाजित करेंगे। तो 3 के लिए मेरा रूल क्या है? 3 का सम ऑफ डिजिट 6 2 8, 3 से विभाजित नहीं है। 6 3 9, ये विभाजित है। 8 3 11, ये विभाजित नहीं है। 9 3 12, ये विभाजित है। तो हमारा ऑप्शन 2 आ गया, ए और बी। अब इनमें से इसमें 2 भी है, तो 2 से विभाजित के लिए चाहिए क्या? लास्ट डिजिट 2 से विभाजित होना चाहिए। इसमें क्या है? इसमें लास्ट डिजिट 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि ये 9 है।
ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल, तो जाइए पीछे पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ाया है डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 2 से और 3 से। 2 का रूल बताया लास्ट 2 डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 यूनिट डिजिट अगर जिसका 0, 2, 4, 6, 8 है वो 2 से पूरी तरह भाग लगेगा। अगर वही 3 से अगर लगाते हैं भाग तो उसमें सम ऑफ डिजिट अंकों का योग को जोड़ करके उसमें 3 से अगर भाग लग जाती है पूरी तरह तो 3 से संख्या हमारी पूरी तरह डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 को कितनी बार जोड़े कि योग 114 हो जाए। तो 19 को कितनी बार जोड़े, तो 19 को जोड़ेंगे तो उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 बार में। 19 को 6 बार में अगर गुना करते हैं क्या हो जाएगा, 114। जोड़ का मतलब क्या है, कंटिन्यू अगर कोई चीज़ को जोड़ते हैं तो मतलब एक मल्टीपल का फॉर्म आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 से कम सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 10 से कम सभी विषम संख्या का योग, तो हम जानते हैं कि विषम संख्या कौन सा होता है, 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, तो हम 5 का स्क्वायर कर देंगे 25। हम यहाँ पर देखें कि सबसे पहले 10 से कम सभी विषम संख्या, तो n विषम संख्या का योग क्या होता है, n स्क्वायर होता है। ये माइंड में रखना है कि n विषम संख्या का योग क्या होता है, n स्क्वायर होता है। तो 1, 3, 5, 7, 9 इसको हम ऐड नहीं किए, संख्या देखे कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है उसी का हम स्क्वायर कर दिए, ये हो गया n विषम संख्याओं का योग 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 को कितनी बार जोड़ा जाए कि योगफल 119 है। 119 में क्या करेंगे, 17 से भाग दे देंगे, 17 सते 19 से, वही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई दी गई संख्या डैश से विभक्त तभी होगी जब इसका इकाई 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक। तो डिविजिबिलिटी रूल्स में हम बताया है कि 0 जिसका इकाई अंक 0, 0, 2, 4, 6, 8 हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या 2 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। किससे होगा, 2 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दी गई संख्या से विभाज्य तभी होगी, कोई दी गई संख्या से विभाजित तभी होगी जब इस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल यही बताता, 3 का डिविजिबिलिटी रूल कि सम ऑफ डिजिट अंकों का योग को 3 से अगर भाग कर देते हैं तो हमारी संख्या क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो भाई 3 से पूर्णतः विभक्त होने का क्या रूल बताया कि वो भी संख्या अगर 3 से विभक्त होगी तो उसका अंकों का जोड़ 3 से भाग लगना चाहिए, या तो 3 से उसके अंकों को हटाते जाइए, काटते जाइए। तो करते हैं, 6 कट रहा है, 5 और 4 कट रहा है, 8, 7, 15 कट रहा है, तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हमारी संख्या क्या है, 3 से पूरी भाग लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, जब 4 में से एक ऑप्शन मेरा 3 से भाग लग ही गया तो आगे ही देखने की हमको कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम टेकन लगेगा। लेकिन इनमें 1 से अधिक रहता तब भी ऑप्शन को हम चेक कर सकते थे, लेकिन जब पहला ही ऑप्शन में मेरा 3 से भाग लग गया तो आगे देखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे देखने से मेरा जितना अगर चेक करेंगे उतने में से हम 3 क्वेश्चन उधर सॉल्व कर देंगे, ये तो टाइम टेकन होगा। इसीलिए जो ऑप्शन 3 से पूरी भाग लग गया उसको टिक मारिए और आगे बढ़िए, जिससे मेरा टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दी गई संख्या से विभक्त तभी होगी जब इस संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 9 से पूर्णतः विभक्त होगी तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया है, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9। सम ऑफ डिजिट, सारे को डिजिट को सम करेंगे और डिवाइजल किससे कर देंगे, 9 से कर देंगे। जो 3 का रूल है वही 9 का रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी? सेम क्वेश्चन। तो 9 से विभक्त होने का रूल क्या है? 9 से डिविजिबिलिटी रूल वही है कि अंकों के योग को हटाते जाइए, या तो ऑप्शन में जो भी दिया हुआ है 9 से जो संख्या डिविजिबल है उसको काटते जाइए। यहाँ देखिए इसमें ऑप्शन देखते हैं, 9 खत्म, 5 1 8 और 1 9 खत्म, 7 5 12 6 18, ये भी पूरी भाग लग गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यही एक ही ऑप्शन मेरा पूरा भाग लग गया, तो आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिए, 8 और 1 9, ये 1 9, 7 13 1 14 5 19, ये नहीं कटेगा। 6 2 8 1 9, ठीक, ये भी 9 कट गया। 8 7 15 5 20, ये भी नहीं कटेगा। 6 3 9, 8 1 9, ये 9 7 5 12, ये भी नहीं है। तो देखा ना, इसमें क्या है, ज़्यादा टाइम, 4 अगर ऑप्शन दिया है, अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन मेरा सेटिस्फाई कर गया तो ज़्यादा ऑप्शन आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा जितना क्वेश्चन अगर उसमें सॉल्व करेंगे, देखेंगे, उसमें से 3 क्वेश्चन हम बना लेंगे। 1 सेकेंड का मोल होता है एग्जाम में, इसीलिए टिक मारिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई दी गई संख्या से विभक्त तभी होगी, कोई दी गई संख्या से विभक्त तभी होगी जबकि इसके दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो। तो इसमें क्या कह रहा है, कोई दी गई संख्या से विभक्त तभी होगी जबकि इसके दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या 4 से, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट टू डिजिट अगर 4 से अगर डिविजिबल है तो वो संख्या हमारी 4 से डिवाइड होगा। तो वही जो इस सवाल में घुमा फिरा के कह रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त है? वही सेम रूल। तो 4 से विभक्त लगने के लिए क्या रूल है कि लास्ट 2 डिजिट को देखना है, लास्ट 2 डिजिट देखना है। बाकी जो इधर दिया हुआ है इससे हमको कोई लेना देना नहीं, इधर जो दिया हुआ है इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। तो हमको सिर्फ फोकस करना है लास्ट 2 डिजिट पे। 4 से डिविजिबिलिटी, 50 4 से डिवाइड लगता है नहीं, 52 में लगता है हाँ, 54 नहीं लगता है, 58 नहीं लगता है, दैट इज मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टिक मारिए और आगे बढ़िए। कोई दी गई संख्या से विभक्त तभी होगी, कोई दी गई संख्या से विभक्त तभी होगी जबकि इसके सैकड़े, दहाई और इकाई से बनी अंक 8 से पूर्णतः विभक्त हुई। वैसे हम रूल 8 का रूल, तो आइए हम एक बार रिकैप करवा देते हैं। 2 पर पावर 1 2, 2 पर पावर 2 4, 2 पर पावर क्यूब 8। जो पावर है उसी के अनुसार हमको क्या करना है, लास्ट डिजिट देखना है। अगर यहाँ 8 से दिया हुआ है, इसका पावर 3 है, तो लास्ट 3 डिजिट को ही चेक करेंगे। अगर 4 से करना है तो इसका जो पावर 2 है, तो लास्ट 2 डिजिट को ही चेक करेंगे। अगर 2 से करना है तो उसका लास्ट 1 डिजिट है, तो इसको 1 डिजिट से चेक करते हैं। तो 8 से पूर्णतः विभक्त होगी, तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई दी गई संख्या से विभक्त तभी होगी जब इसके इकाई अंक 0 अथवा 5 हो। तो 0 अथवा 5, तो हम जानते हैं कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल, इसके इकाई अंक या तो 0 या तो 5 होगा, तो ये पूरी संख्या 5 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 31 नंबर, कोई दी गई संख्या से विभक्त तभी होगी जब इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का अंतर 0 अथवा 11 से विभक्त हो। ये हमारा क्या है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल है। हमने सारा क्वेश्चन इसमें बताया है पिछली क्लास में, 2 से लेकर 11 तक कि कैसे डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं।
तो उसमें सारा कंसेप्ट बताया है। उसी के आधार पर इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन है सारा उसी के बेसिस पे है। तो अगर जिसने भी इसको मतलब ये क्लास को जिसको भी फुल्ली कंसेप्ट या डिटेल जानकारी लेनी हो तो वो डिविजिबिलिटी रूल जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या बताता है। अगर कोई संख्या 4 डिजिट का है तो इसको कैसे हम चेक करेंगे, तो इसका अल्टरनेट इसका अल्टरनेट एक को छोड़कर एक को छोड़कर एक, दोनों का सम 4, दोनों का सम 4। अगर दोनों का अंतर या तो 0 या 11 का मल्टीपल हो या गुणज हो, वो संख्या क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। एक और उदाहरण लेकर समझते हैं। 1 4 6 4 1। इसको अल्टरनेट अंक को देखते हैं 1 6 1। फिर इसके बाद ये और ये 6 1 7 7 1 8 4 4 8, दोनों का अंतर 8 - 8 0। क्या बोले थे, 0 और 11। अगर 0 अंतर अगर 0 और 11 आ जाए तो वह संख्या 11 से डिविजिबल होगा। इस चैप्टर में टोटल 47 क्वेश्चन है। आगे की क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल वचन क्लासेस। जय हिंद, फिर मिलेंगे।